अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहुल उलैबी। वक्त की बात में आज बात होगी कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ की। आज सवाल कश्मीरी नौजवानों की सलामती का है जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में शाल फ़रोख्त करने और रोज़गार कमाने जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दी जा रही है और खौफज़दा किया जा रहा है, उनका सामान लूटा जा रहा है, शनाख्त के नाम पर उनका कारोबार बंद करवाया जा रहा है और उन्हें इलाका छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही है। गुज़िश्ता 3 महीनों यानी नवंबर और दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान ही तकरीबन 30 से 35 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ वो केसेस है जो रिपोर्ट हुई, इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे केस है जो रिपोर्ट भी नहीं हुई, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा समेत शायद ही कोई ऐसी रियासत बची हो जहां कश्मीरियों को पुरअमन तरीके से कारोबार करने दिया जा रहा हो। इस तमाम सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत की खामोशी पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं। हुकूमती मुदाखलत सिर्फ फ़ोन कॉल्स और ट्वीट्स तक ही महदूद नजर आती है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि कश्मीर के खिलाफ तशद्दुद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात तो करती है, लेकिन क्या कश्मीरियों का विश्वास अब टूटता नहीं जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत इस तशद्दुद को रोकने में नाकाम क्यों है? कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही है? आज इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, सवालात पूछेंगे अपोजिशन से भी, हुकूमत से भी, और क्या वजूहत है कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। इस वक्त उनके साथ तशद्दुद हो रहा है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में। इन पर आज हम खास बातचीत करेंगे, खास डिबेट करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करें। लेकिन उससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब इस तमाम सूरत हाल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहाँ रोज़गार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज़्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। Look at these. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को आप सुन रहे थे और बता रहे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो कश्मीरी को ये भी नहीं बता सकते, अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकती कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में जाए, वहाँ रोज़गार कमाए, क्योंकि वहाँ उन्हें उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, जिस वजह से जो खासकर कश्मीरी ताजर है उन्हें मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता 3 महीनों के जो अदाद शुमार हमने आपके सामने रखे, सूरत हाल इससे अबतर है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुई, जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई, जिस वजह से जो कश्मीरी ताजर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हैं, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त जो कश्मीरी ताजर है या शाल बेचने वाले हैं, उन्हें मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से न सिर्फ उन्हें वहाँ से निकलने को कहा जा रहा है, बल्कि उनका जो सामान है उसे भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मंजूर भट्ट साहब है। मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान काजी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सोहिद शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ है। सोहिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम। कुछ देर बाद हमारे साथ नासिर खोयमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और मंजूर भट्ट साहब भी हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। और बात कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो रही है।
मोहम्मद इमरान काजी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही चलूँगा, चूँकि जम्मू कश्मीर में हुकूमत आपकी है, लेकिन क्या वजूहात है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कश्मीरी ताजर कारोबार कर रहे हैं वो महफूज नहीं है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है? देखिए ज़हूर साहब, जिस तरीके से कश्मीर के स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स मुल्क भर में अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये फेलियर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का। लोगों को उनकी पहचान और मजहब की बुनियाद पर उनको निशाना बनाना एक खौफ का माहौल क्रिएट कर देता है पूरे मुल्क में, जिससे ना सिर्फ हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आप शहरी को, आम इंसान को मेन स्ट्रीम से दूर कर देता है। आज हम देखेंगे ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहां हम पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ी जमहूरियत का नारा लगाते हैं या बहुत बड़ी इकॉनमी का एक हम दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, हम सबसे बड़ी जमहूरियत है इस मुल्क में पूरे दुनिया भर में, तो यहाँ अगर अपने लोगों के साथ ऐसा हिसाब होगा तो कहाँ वो जमहूरियत रह जाती है, तो कहाँ वो डेवलपमेंट रह जाती है। हमारे रोड्स बनाने से, फ्लाईओवर्स बनाने से या ब्रांडेड कपड़े पहनने से हम ना तो सिविलाइज्ड होते हैं, तो ना तो हम डेवलप्ड होते हैं। डेवलपमेंट हमारी इन चीज़ों से आती है। सबसे पहले एजुकेट होना चाहिए सारे इंसानों को कि इस तरीके का बिहेवियर अगर अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ किया जाएगा तो ये नुकसानदेह है बहुत बड़ा मुल्क के लिए। और स्टेट्स को चाहिए, स्टेट्स को हर इंसान की सेफ्टी, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल प्रोटेक्शन के साथ साथ उनकी मतलब डिग्निटी का सबसे पहले ध्यान रखना है, रिगार्डलेस कि वो किस तरीके से, वो किस रीजन या किस रिलीजन से वो लोग आते हैं। कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि कश्मीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? क्या ये उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए डेफिनेटली ये हर ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुल्क में जितनी भी रियासतें हैं उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है ये जी। अगर आज ये यहाँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो कल तो ये कहीं भी हो सकता है और बाकी लोगों के साथ भी होगा, उस वक्त आप क्या बोलेंगे? और इस पे चुप्पी साधनी, बहुत सारे लोग इस पे चुप हैं और ये चुप्पी साधनी ये बड़ा खतरनाक है और ये एनकरेज करता है वायलेंस को। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इन सब लोगों के खिलाफ और इस तरीके के स्टेट्स को क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट जो है किसी भी रियासत में नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। सोहेल शर्मा जी, आपके पास मैं चलूँगा। कांग्रेस पार्टी इस तमाम सूरत को किस तरह से देखती है जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत बनी है, खासकर हिमाचल प्रदेश हो जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड हो, हरियाणा, वहाँ पर कश्मीर को लगातार उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके सामान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये ज़हूर साहब बहुत दुखद घटना है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आज देखा जाए तो आज के दिन नथुराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शहीद किया था, लेकिन आज उन्हीं के विचारों को देखते हुए हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो विचार आज पूरे भारत में देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2014 के बाद से आप देख ही रहे हैं किस तरह से 25 दिसंबर को क्रिश्चियनों पे अटैक हुआ, किस तरह से शेड्यूल कास्टों पे अटैक हुआ और किस तरह से मिनोरिटी कौमों पे अटैक होता जा रहा है। तो ये बहुत गलत बातें हैं। हुकूमत है मोदी सरकार की, अब फर्ज बनता है मोदी सरकार का, लेकिन मोदी सरकार मिनोरिटी वाले लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। ये बड़ी दुखद घटना है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारत के साथ जुड़े, एक विश्वास के साथ जुड़े और पूरे भारत की स्टेट के लोगों का फर्ज बनता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ
एक अच्छे ढंग से रहें और एक अच्छे ढंग से विचार के साथ चलें। लेकिन बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं कि कुछ चंद लोग हैं जो कश्मीर के नौजवानों को इस तरह तंग कर रहे हैं और इस तरह से उनको मार रहे हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी दुखद घटना है। और हम यही उम्मीद करते हैं और सरकार से और केंद्र सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि खासकर जो कश्मीरी नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाए। जो कश्मीरी व्यापारी हैं जो बिजनेस करने के लिए शॉल बेचने के लिए हर स्टेट में जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये चीज होना बहुत जरूरी है। लेकिन है बहुत दुखद घटना ये। सोहित शर्मा जी, जब मैं आंकड़ों को देखता हूँ, डेटा को देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा रियासत है जहाँ पर कश्मीरियों को तशद्दुद का सामना है वो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर गुज़िश्ता 3 महीनों में तकरीबन 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार आपकी है, वहाँ पर कम से कम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। अगर आप मरकज़ी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है, आपकी भी हुकूमत है हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर साहब, बिल्कुल ऐसा जो बात ऐसी है जहाँ पे हिमाचल में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो इसकी जानकारी हिमाचल सरकार को है और हिमाचल सरकार इस चीज पे काम कर रही है। और जहां तक हो सकेगा, देखो बात ऐसी है, ये इस बात को ज़हूर साहब समझना पड़ेगा कि हर जगह आप देख लीजिए, हैदराबाद में जब क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहा था तो क्या किया जा सकता है। ये जो शरारती तत्व है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब इन चीजों को रोकना तो सरकार का ही काम है और सरकार इस चीज पे लगी हुई है। और आने वाला समय, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इतना मैं आपको कह सकता हूँ, खासकर हिमाचल में। ठीक है, इमरान काजी साहब आपके पास में चलूँगा। ऐसे में जब इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार जो कश्मीरी ताजर है, शाल बेचने वाले हैं, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला सरकार क्या इकदाम इस हवाले से उठा रही है ताकि कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? देखिए ज़हूर साहब, जहाँ तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बात है, उन्होंने जहाँ-जहाँ ये इंसिडेंट हुए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की। पीछे जब हिमाचल में ये इंसिडेंट हुए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की और उनसे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में ये उनको कन्वे किया गया कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी आप लोगों के हाथ में है। तो बिसाइड्स कि ये उमर अब्दुल्ला साहब की जिम्मेवारी के साथ साथ ये बाकी मुल्क के जितने भी रियासत के हेड हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप ठीक है। देखेंगे कश्मीर में करोड़ों लोग, जोर साहब एक सेकंड, करोड़ों जल्दी से। लोग टूरिस्ट आते हैं कश्मीर में। किस तरीके से कश्मीर के लोग उनको होस्ट करते हैं और किस तरीके से उनको अपना प्यार और मोहब्बत देते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा आपने कि कश्मीर में ऐसा कोई इंसिडेंट कभी किसी को रीजन या रिलीजन के बेस पे किया गया हो। आपने देखा जब बाइसरन का मामला हुआ, कैसे वहां के लोकल लोगों ने अपनी जान दे के मुल्क भर के लोगों की जान बचाई वहां पे। और ऐसा उन लोगों के साथ होना, बाकी मुल्क भर के हिस्सों में ऐसा होना, ये बड़े अफसोस की बात है। और बड़ा अफसोस होता है कभी कभी ये देख के कि ठीक है, हम रह ठीक कहाँ है, रहे हैं और ठीक है, हम मैं आऊँगा किस दोबारा आपके जमाने पास। में रह ठीक रहे है, हैं। ठीक है। नासिर खोइमी साहब आपके पास में चलूँगा। सबसे पहले तो आपकी सताइश हम करेंगे क्योंकि कम से कम आप तो इन मामलात को उठाते हैं। जो हमने एदाद शुमार रखे, क्या यही सूरत हाल है या ज़मीनी सतह पर सूरत हाल इससे अबतर है? और कई ऐसे रिपोर्ट्स भी है जो रिपोर्ट भी नहीं हुई है, जो केस दर्ज भी नहीं हुए। ज़मीनी सूरत हाल क्या है, खासकर जब हम कश्मीरी ताजुरों की बात करते हैं जिनको हिरासा किया जा रहा है? किस तरह की मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं इस टाइम? देखिए ज़हूर साहब, आपने मुद्दा चूंकि वो खींचा है जो कि जिसपे हम सभी एक ही पेज पे हैं, मुझे लगता है सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या बाकी दल हो। मुझे लगता है कि ये पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में जो कश्मीरी शॉल सेलरों के साथ हो रहा है, या जिस प्रकार से जो मारपीट, ह्यूमिलेशन, इंटिमिडेशन है, ये पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में एक न्यू नॉर्मल सा बना है। लेकिन चूंकि आपने मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन की बात की, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ऑलरेडी जब ये लाइमलाइट में, ऑलरेडी जब ये इन चीजों पे इंटरवेंशन, जैसे कल का मामला था, कल के मामले में सुबह 10:30 बजे एफआईआर हुआ है। मुख्यमंत्री ने दिन के 3:30 बजे ट्वीट किया है कि मैंने 3:30 बजे मुख्यमंत्री से बात की। अगर सुबह 10:30 बजे डीजीपी ने हमें इन्फॉर्म किया कि एफआईआर लगा हुआ है,
तो फिर बात किस लिए करनी थी? बात तो एक दिन पहले करनी थी, बात तो तब करनी थी जब जो है ये इंसिडेंट हुआ था, जब इनको मारपीट हुई थी। खैर मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता हूँ, दैट इज डिस्कशन ऑफ सम अदर डे। बट ये है कि ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल सेलर ट्रेडर्स का मामला, ये गुज़श्ता 20 30 40 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम इनकी केसेस को बड़े क्लोजली 10 साल से कैटर करते हैं, इनके इंसिडेंट्स को हम जो है, हेट क्राइम्स को हम ट्रैक करते रहते हैं, इसको हम जो है सेंटर सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, अपनी सरकारों के साथ उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एटलीस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बट ये है कि ये पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में एक न्यू नॉर्मल सा बना हुआ है और जो है गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश भी दिए गए हैं पिछले महीने जब हमने उनके साथ मामला टेक अप किया, सारी सरकारों को, मुख्यमंत्री को, डीजीज को। लेकिन उसके बाद भी ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो है ये लगातार ये कर रहे हैं। एक दिन जो है विकास नगर देहरादून में हो रहा है, अगले दिन अल्मोड़ा में हो रहा है, तीसरे दिन हिमाचल। ये ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर राज्य की सरकार को, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें दोष दे देंगे। हमेशा हम ये कहते हैं कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाए, हिमाचल प्रदेश वो रीजन है जहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। 25 इंसिडेंट हो गए, 25 में से एक इंसिडेंट में एफआईआर लगा हुआ है। तो कहने का गर्ज है ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो रहा है। एटलीस्ट उत्तराखंड सरकार ने तो कार्रवाई की है, 2 एफआईआर तो दिए हैं। 6-7 इंसिडेंट हो गए, एटलीस्ट हम चाहते हैं कि जो है सरकार जो है तमाम इंसिडेंट्स को संजीदगी से ले और कश्मीरी शॉल सेलर जो एम्बेसडर्स की तरह हिंदुस्तान के स्टेट्स में काम करते हैं, इंटीग्रेशन में वो बड़ा रोल प्ले करते हैं गुज़श्ता 30-40 सालों से, एटलीस्ट उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। ठीक है मंजूर भट्ट साहब, आपके पास मैं चलूँगा। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है मुख्तलिफ रियासतों में, खासकर कश्मीरी ताजर या कश्मीरी जो शॉल सेलर है उन्हें हिरासा किया जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको नहीं लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास है? देखिए जोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पे आपने ये डिबेट लगाया है। और जिस तरीके से जो कल परसों जो इंसिडेंट सामने आया उत्तराखंड से, जिसमें हमारे एक जो शॉल सेलर है उनके बेटे हैं दानिश, तो उनपे कोई, आप सबको पता है, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं, हर एक समाज में होते हैं और हर एक रियासत या हर एक यूनियन टेरिटरी में ऐसी चीजें, फ्रेंच एलिमेंट्स होते हैं। तो इनका काम होता है कि ये जो डाइवर्जन हमारे हिंदुस्तान मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये पूरी दुनिया में मिसाल है, तो इनकी कोशिश रहती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कल आपने देखा कि हर एक तबके ने, जैसे मेरे जो स्टूडेंट एसोसिएशन के यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने साफ, नासिर साहब ने कहा कि कल से सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और सारे इस इंसिडेंट को कंडेम करते, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, इवन देश भर से, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, सबने इस इंसिडेंट को कंडेम किया और उस इंसान, उस जो ये शरारती तत्व इंसान है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। और आपने देखा तुरंत हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, या वहां के जो डीजी है, एसएसपी साहब, मेरी आज खुद एसएसपी देहरादून जो अजीत सिंह जी है उनसे बात की और उन्होंने साफ, अजय सिंह जी, उन्होंने साफ कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हम काबिले बर्दाश्त नहीं है। देश के कानून से बड़ा कोई हमारी दुनिया, इसमें देश में चीज नहीं है। और बाज़ाब्ता जिस जो भी इसमें कल्प्रिट इन्वॉल्व था, हमने उसको कानून के दायरे में रह के उसको सजा दी है और जेल भी जाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि लगातार पिछले टाइम से कोशिश कर रही है ये हिंदू मुस्लिम चलाने की, जैसे आपने देखा कि जम्मू को अलग नजर से देखा जा रहा है, कश्मीर को अलग नजर से देखा जा रहा है, जबकि हमारी पार्टी का नारा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ज़हूर साहब, जम्मू कश्मीर को कभी अलग नहीं देखा कि जम्मू में हिंदू मेजोरिटी है या कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है, सबका साथ सबका विश्वास चला। ज़हूर साहब, आवाज आ रही है मेरी? सवाल जिम्मेदारी का है। क्या अगर कश्मीरियों का तशद्दुद हो रहा है, कश्मीरियों को मारा पीटा जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये मरकजी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कश्मीरियों को इन रियासतों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके? जोर साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस तरीके के इंसिडेंट कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, खास करके कश्मीरी, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वहां वो बिजनेस करते हैं या अपने रोजगार के लिए कहीं भी जाते हैं। हमने पहले दिन इसको कंडम किया। लेकिन जिस तरीके से आप इंसिडेंट्स का हवाला देंगे ना, आप देखिए सबसे ज्यादा जो पहला इंसिडेंट हमारे शॉल सेलर के साथ आया वो हिमाचल प्रदेश में आया और कांग्रेस की सरकार थी। और ऐसे इंसिडेंट्स वहां पर 24 के करीब आए हैं और एक का एफआईआर हुआ है।
कल आपने देखा कि जब भी ये इंसिडेंट हुआ देश भर से रिएक्शन आई, सबने कंडम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी ने भी इसको कंडम किया और कार्रवाई करने को भी कहा। और उससे पहले भी आपने देखा कि गृह मंत्री साहब ने साफ लफ्जों में ये हिदायत दी कि भाई ये इंसिडेंट्स हमें काबिले बर्दाश्त नहीं है, जो भी बंदा इसमें कल्प्रिट इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इंसिडेंट्स बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कश्मीरी स्टूडेंट हो या कोई उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, किसी भी रियासत में वो काम अपने रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए गया हो, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इस पक्ष में है। लेकिन कल आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट आया, मेरे यहाँ पैनलिस्ट नासिर साहब ने कहा कि भाई इंसिडेंट हो गया सुबह 10 बजे और 3 बजे उमर अब्दुल्ला साहब, ये सॉरी एफआईआर लगी थी सुबह, और उमर अब्दुल्ला साहब 3 बजे ट्वीट करते हैं। लेकिन जब भी इंसिडेंट हुआ, आप चीफ मिनिस्टर है एक यूनियन टेरिटरी के, आपकी जिम्मेवारी है, लोगों ने आपको चुना है, आपको चाहिए कि वहां की उस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, वहां के डीजी से बात करना, वहां के मुख्यमंत्री से बात करना कि भैया कश्मीर की बच्चों को वहां तहफ्फुज दीजिए, चाहे वो वहां पर वो एजुकेशन के लिए गए हैं या वहां बिजनेस के लिए गए हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से इंसिडेंट होने के बाद एक दिन के बाद उमर अब्दुल्ला साहब हमें ये उपकार दिखाते हैं कि भैया मैंने फोन किया कश्मीरी के लिए। भाई आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, आपको लोगों ने चुना, आपकी जिम्मेवारी है, आप इसमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे मेरे यहाँ स्टूडेंट एसोसिएशन है, चाहे कांग्रेस है, एनसीए, बीजेपी, सब एक चीज पे है। लेकिन क्यों आप इसको मजहब के साथ जोड़ते हैं? अब उत्तराखंड में आया, आपने देखा कार्रवाई हुई, मैंने एसएसपी से बात की और जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि फ्रैक्चर है, वो काफी गंभीर है, लेकिन एसएसपी अजीत साहब से, उसका बाकायदा मेरा वीडियो भी है, अजीत जो अजय सिंह जी है, उन्होंने साफ कहा कि उतना इंजरी नहीं है, वो सेफ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकायदा वहां की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा इमरान काजी साहब आपके पास में आऊंगा। जिस तरह से मंजूर साहब ये सवाल उठा रहे हैं, क्या हम सिर्फ फ़ोन कॉल्स और बयानात तक ही महदूद रखे? क्या अमली इकदाम नहीं उठाने चाहिए थे जम्मू कश्मीर के सरकार को? हुजूर साहब, सवाल ये नहीं है कि उत्तराखंड में किसकी सरकार है, हिमाचल में किसकी सरकार है, या हरियाणा में इंसिडेंट हुए वहां किसकी सरकार है। आज जम्मू कश्मीर का इंसान ये नहीं देख रहा है कि वहां किसकी सरकार है। हम ये चाहते हैं जिस डिग्निटी के साथ, जिस इज्जत के साथ, जिस सेफ्टी के साथ बाकी मुल्क के लोग पूरे मुल्क में घूमते फिरते, काम करते, पढ़ाई के लिए जाते हैं, उसी तरीके से भी कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। इस वक्त मैं यहाँ पे ये देखने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता हूँ या भट्ट साहब यहाँ पे बीजेपी से बैठे हुए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है इमरान साहब, आपको इमरान साहब एज इंसानी हमदर्दी पे, इमरान साहब एज इंसानी हमदर्दी पे चीफ मिनिस्टर साहब को उनके घर वालों से बात करनी चाहिए थी। क्या उनको सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है? क्या फाइनेंशियली वो स्टेबल है? उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, वो कहीं ना कहीं लोगों को दुख है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने फोन कॉल से ये दिखा दिया कि मुझे हमदर्दी है कश्मीरियों की। लोगों, हम वो सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नहीं, ये अब आपके कहने से या आप यहाँ पे ये बोल के अपने आप से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ फोन कॉल करके, आप कैसे कह सकते हैं ये एक श्योरिटी के साथ? अब वो क्या हर एक चीज ये थोड़ी आके आप मैंने बात की उनकी फैमिलीज के साथ, इमरान साहब, मैंने उनकी फैमिलीज के साथ बात अवेलेबल है, मैंने उनके रिश्तेदारों से बात की, उन्होंने कहा सुनिए भट्ट साहब, पॉलिटिसाइज नहीं कीजिए इस चीज को। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कॉल नहीं आया, सुनिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप भी इसी स्टेट को, उनके घर वालों को उनसे पूछ सकते हैं। आप भी इसी स्टेट के रहने वाले हो। आज जो उनके साथ बाकी लोगों के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, कल मेरे साथ भी होगा। वहां पे ना हमसे कोई हमारा पार्टी पूछेगा, ना हमसे कोई हमारा कोई रिलीजन पूछेगा। 22 से लेकर 24 केसेस है वहां पर। क्या आपने अपने इंडिया ब्लॉक अलायंस से पूछा कांग्रेसियों से? जनाब आला, मैं पहले कह रहा हूँ, मुझे किसी भट्ट साहब, मैं पहले कह चुका हूँ, ना मेरे को किसी सरकार से कोई दिक्कत है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। बात सरकारों की नहीं है, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता है। इमरान साहब, जब इतने इंसिडेंट हुए आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। जब इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या एक्शन लिया अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? एक सर्कुलर निकालने से, सुनिए, एक सर्कुलर निकालने से आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। इस तरीके से इंसिडेंट हुआ नहीं, हम पल्ला नहीं झाड़ रहे, हमने इंसानी फर्ज अदा किया। आज मैंने एसएसपी से भी बात की, उनके घर वालों के रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन अफसोस का मकाम है आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार से जवाब पूछना चाहिए था। वो आपके दोस्त है, ये रूटीन नहीं बनानी चाहिए हमें।
सुनिए 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 भट्ट साहब, हमें ये रूटीन नहीं बनानी चाहिए कि कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए, कहीं कोई मारपीट का मामला हो जाए, किसी को मार दिया जाए और उसके बाद हम उनके घर वालों से बात करेंगे तो उससे सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उनके उस घर हक में वालों ने नहीं है। आपको वोट नहीं और डाला। ये है कि उनके उनके ऊपर घर वालों स्ट्रिक्ट ने एक्शन आपको होना वोट नहीं चाहिए। डाला। खाली एफआईआर नहीं, लगाने से उनके काम घर नहीं वालों ने होगा। वोट नहीं डाला आपको। खाली मंजूर एफआईआर साहब लगाने पहले से इन्हें काम नहीं कंप्लीट करने होगा। दीजिए। आपकी और मंजूर जिम्मेदारी साहब है। मंजूर साहब पहले इन्हें सरकार कंप्लीट की करने दीजिए, फिर मैं जिम्मेदारी आऊंगा है आपके उनको पास। पूछना। अगर किसी कश्मीरी को कहीं भी कांटा भी चुभता है, उमर अब्दुल्ला की सरकार की जिम्मेवारी है वो कांटा निकालना, उनके साथ हमदर्दी करना। इमरान साहब वो आप हम अपनी पे बात मिन्नत मत रखिए। रखिए। ठीक उन्होंने है आपको मंजूर वोट साहब डाले आपकी हैं। बात होगी। इमरान साहब आप अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए ज़हूर साहब, मैं पहले कह चुका हूँ, ये हमारे भाजपा के लोगों को बड़ा एक वो है कि ये इनको इनकी जो पॉलिसी है ना, पॉलिटिक्स पॉलिसी, वो चलती इसी बेस पे है। ये कभी ये नहीं देखेंगे कि हमारे लोगों के साथ हो क्या ये रहा सर है इस आप वक्त। लोगों ने शुरू इनको इस किया वक्त भी ये इमरान याद आ साहब। रहा है कि उमर हिंदू अब्दुल्ला मुस्लिम साहब ने आपने फोन किया शुरू कि नहीं। किया। नहीं, इंस्टेड आपको अभी सुनिए हमदर्दी प्लीज, करनी सुनिए, चाहिए। लिसन टू मी। इसमें तो पार्टियां है ही सुनिए, नहीं। आपने अपनी बात रखी जम्मू प्लीज। जम्मू को अलग आपने आप अपना बांट रहे मंजूर हैं। साहब अपनी मंजूर बात साहब इन्हें रखिए, पहले आप कंप्लीट अलग करने बांट रहे दीजिए। हैं। मंजूर ये साहब तो आपकी ही मंजूर साहब इन्हें पहले पार्टी की कंप्लीट करने पॉलिटिक्स है इस सर। दीजिए। तरीके से कोई इस तरीके से भट्ट साहब कोई अपनी बात नहीं रख इमरान पाएगा। साहब ना लोग जल्दी से आप आपकी अपनी बात को बात समझ रखिए। पाएंगे, ना मेरी बात को समझ पाएंगे। आप प्लीज, रखिए सर, आप रखिए। जब आप बोलते हैं हम बड़े पेशेंटली सुनते हैं आपको। ठीक है जल्दी से इमरान साहब। इस वक्त भी हमारे ठीक है भाजपा सर। के लोगों को यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट कितने बजे किया, फोन किया, नहीं किया। इंस्टेड के हम इसके खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं सारे। कल जब यही इंसिडेंट बाकी लोगों के साथ भी होगा, उस वक्त कोई हमें ये नहीं पूछेगा कि मंजूर भट्ट साहब बीजेपी से हैं या इमरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। नहीं, 24 ये लड़ाई इस वक्त 24 किसी केसेस पार्टी की सामने नहीं हो आए रही है वहां हिमाचल पे। प्रदेश में सुनिए कांग्रेस की सुनिए सरकार सुनिए, है। ये इमरान लड़ाई वहां पे साहब किसी एक पार्टी एफआईआर की नहीं लगा हो है। रही है। आपको ये चाहिए एक पूछना। पर्टिकुलर पहचान के नहीं, लिए, आपको चाहिए पर्टिकुलर उनसे रीजन पूछना के जवाब। लोगों के साथ ठीक है टारगेट किया जा रहा 24 में है। से एक ठीक है आप दोनों की बात हो गई। नासिर खोयमी साहब आपके पास में चलूंगा। एफआईआर क्यों हुआ? ये जो हमने लगा तो कम से कम ठीक है हमारे कल शाम हमारी सरकार ने एफआईआर दे दिया वहां पर। ठीक है मंजूर साहब आपकी बात होगी। नासिर खोयमी साहब आपके पास में चलूंगा। ये जो पूरी सूरत हाल है, ये जो या जिन लोगों के साथ तशद्दुद हो रहा है, फिर जो केसेस दर्ज होते हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो इसमें मुलव्वस होते हैं, या सिर्फ ये एफआईआर या केस तक ही महदूद रहते हैं? नहीं, कोशिश हम करते हैं जहां जहां पे इंसिडेंट्स होते हैं उनको सरकारों के साथ हम टेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में तो 2 एफआईआर लगे हैं। जी पहले काशीपुर में एक, आज जो है विकासनगर में एक एफआईआर लगा हुआ है। तमाम एक्यूजेड्स को, आरोपी को तो गिरफ्तार किया गया है, और जो आरोपी फरार अभी भी हैं उनके खिलाफ मैसिव मैनआउट उत्तराखंड पुलिस ने ऑलरेडी जो है लगाया हुआ है। और डीजीपी की तरफ से बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है इस कि तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम अधिकारी चाहे वो एसएसपी लेवल पे हैं, चाहे वो आईजी सतह पे है, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र है या कुमाऊं क्षेत्र, तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी डीसीज को हिदायत दी गई है कि तमाम कश्मीरी शॉल सेलर की, काम करने वाले की जो है उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटाइज बनाया जाए। और उन्होंने कठोर अल्फाज में ये कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कश्मीरी शॉल सेलर या काम करने वाले को जो है इंटिमिडेट करेंगे, हिरास करेंगे। कश्मीर भी इस देश का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जुगुलर वैन है। जितना यहाँ कश्मीर, बिहार के, जितना यहाँ उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या हरियाणा के जो है निवासी को रहने का हक है, उतना भी कश्मीरी को रहने का हक है। तो उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि कोई भी लैप्स नहीं होगा, कोई भी जो है कंप्रोमाइज नहीं होगा। और जिन लोगों ने कश्मीरी शॉल सेलर इस मासूम बच्चे को जो है हिरास किया, इंटिमिडेट किया, मारपीट की और फिर जख्मी कर दिया, उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसी होगी ताकि ये बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्रेसिडेंट सेट करेगी। ठीक है सुहेल शर्मा जी आपके पास में आऊँगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी ये सवाल उठा रहे थे कि जहां जिस रियासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो फ़ौरन कार्रवाई होती है। लेकिन क्या वजूहत है? हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं आ रही, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिमाचल में एक तो ज़्यादा केस है, दूसरे की ये जो मामला है ये नहीं थम रहा है। लगातार तकरीबन 20 केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हुई है। देखो ज़हूर साहब, इस बात को हमने समझना होगा कि जम्मू कश्मीर जो है उसको बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो हालात बन गए, आज उसका सामना जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है। अगर हर स्टेट में जम्मू कश्मीर के नौजवान जाते हैं तो उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता है ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर को बदनाम किया हुआ है। अब ये मंजूर साहब कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ की बात करते हैं, जो मोदी साहब कहते हैं। मुझे ये बताओ
कि माता वैष्णो देवी श्राइन बताइए ना सर, मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने कौन आप थे? बीजेपी पे बात माता लाते वैष्णो हैं। देवी अब मेडिकल हिमाचल कॉलेज को बंद प्रदेश में करवाने आपकी वाले कौन थे? सरकार है, 24 भारतीय केसेस जनता आए, पार्टी। एक रजिस्टर और हुआ, सबसे बड़ी तो बात उधर यह कहाँ है, और भारतीय सबसे बड़ी जनता बात पार्टी यह है आ कि गई? इन्हीं के एमएलए श्यामलाल शर्मा जी जम्मू को अलग स्टेट करवाने की बात करते हैं। तो ये कौन से विश्वास और कौन सी विकास की बात करते हैं? आज जो विचारधारा पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की चल रही है, ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी। आज 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियंस पे हमला हुआ, किन लोगों ने किया? वो कौन से शरारती तत्व थे? ये आप आप भी जानते हैं सवाल और का हम भी जवाब जानते हैं। एंकर को दे ही और नहीं रहे हैं। आज जो हालात सवाल बन तो आप पे रहे हैं, एंकर कोई और आज चीज जो कर रहा है, हालात आप हमारे जवाब किसी और कश्मीरी चीज का दे रहे नौजवानों हैं। पे बन रहे हैं, और इनके पीछे कौन लोग हैं? और इनके पीछे कौन लोग हैं? देखो, कांग्रेस ने हमेशा सब धर्मों को साथ लेकर चला है। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा है कि हम सब धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अफसोस यहाँ पे आता है, जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पूरे भारत में बदनाम करे और उनसे उम्मीद करें कि यहाँ पे वो सुरक्षा देंगे। यहाँ तक गई हिमाचल की बात। हिमाचल में जो हुआ बहुत गलत हुआ। ये हिमाचल सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो कश्मीर के नौजवान हैं, उनकी सुरक्षा देना। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हिमाचल की सरकार पूरी सुरक्षा देगी। और आने वाले समय जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार सर है, 24 वहां पे केसेस आ कश्मीरी गए, नौजवानों को एक पे पूरी आपने सुरक्षा दी इंसाफ किया, जाएगी। एक और केस आ आने गया वाले वहां पर समय जिसने में एफआईआर इतना मैं कटा जरूर है, कहना तो चाहता कहां हूँ से इंसाफ कि ठीक मिला है। जो सर? भारतीय जनता की विचारधारा है, इंसाफ कहां से मिला उसने सर? पूरे भारत में आप तो इंसाफ की बात कर हालात रहे हैं, खराब करके विचारधारा रख की दिए, बात इतना कर रहे कहना हैं। चाहता हूँ। ठीक है। आपने तो मंजूर साहब, 24 लोगों मंजूर को साहब वो इंसाफ कह ही रहे नहीं हैं दिया। कि ये जो इस वक्त हो रहा है, तकसीम की सियासत भारतीय जनता पार्टी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग किया जाए, उसी वजह से अब ये कश्मीर के लोगों को भी हिरासा किया जा रहा नहीं है। ना, जोहर साहब ये आपके सवाल को घुमा रहे हैं। आपका एक सरल भाषा में आपने इनको पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, ये इंसाफ और विचारधारा की बात कर रहे हैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता। अगर 24 केसेस हिमाचल प्रदेश में आए, तो एक केस वहां रजिस्टर हुआ, तो 20 केसों को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो कहां इंसाफ है? अब भारतीय जनता पार्टी कहां उसमें हिंदू मुस्लिम कर रही है? इनके पास तो जवाब ही नहीं है सर। इनको कहिए आप अपने पहले कांग्रेस सरकार से जवाब लीजिए कि भाई क्या आप अरे कश्मीरियों को मेडिकल या कॉलेज जम्मू आप कश्मीर लोग के बंद करवाएं। बच्चों को आपने इंसाफ मेडिकल दिया वहां कॉलेज पर? आप लोग बंद करवाएं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आप लोग बदनाम करें। और पूरे भारत में आप लोगों ने बदनाम किया, तो नाम कांग्रेस का चढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने क्या कसर नहीं छोड़ी है? अरे सर, 370 को जम्मू हटाने वाले कश्मीर आप लोग। सुनिए, जम्मू कश्मीर को 370 इन 10 हटाने सालों वाले में सोहेब जी, आप लोग। प्रधानमंत्री जी ने आज गलती नई का दिशा उन्हें सोहेब दी है शर्मा जी, सर। आपकी आज बात जो होगी, अब हालात उन्हें में कांग्रेस ने अब 70 उन्हें बात साल करने देश दीजिए। का बेड़ा गर्क किया। सोहेब शर्मा जी, आपकी जम्मू बात होगी, कश्मीर में मंजूर आप साहब को लोग बात लोगों ने करने दीजिए। सत्यानाश कर दिया। आप कहिए ट्रेन कहीं नहीं थी सर। आप कहिए जो जम्मू श्रीनगर हाईवे था कहीं नहीं था सर। जो केंद्र से पैसा आता था वो कहीं सड़कों पे नहीं दिखता था सर। ये कांग्रेस ने 70 साल को देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी सत्यानाश किया, वो लोगों को पता है। लेकिन इन जहां पर आपकी सरकार है, हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है जम्मू कश्मीर का नौजवान होने के नाते, नागरिक होने के नाते, अगर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कश्मीरी नौजवानों को मत तंग कीजिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को परेशान आप मत तो कीजिए बोले और उनको मत। इंसाफ दे आप तो दीजिए। इस कश्मीरी तरीके के नौजवानों की इंसिडेंट बात वो करें बताइए नहीं, तो आप। वही अच्छा है। आप लोगों ने कश्मीरी नौजवानों को अंदर किया हुआ है, जो अभी ठीक तक छोड़े नहीं गए हैं। ये ठीक है आप सोहेब लोगों शर्मा की जी, देन है। सोहेब शर्मा जी, इससे ठीक है। की मंजूर बात ना करें तो साहब, एक वही आखिरी अच्छा सवाल मैं है। आपसे लूंगा। आप जो इस वक्त कहीं हम देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर लोगों को तशद्दुद बनाया जा रहा है, या रीजन के नाम पर, या ज़ुबान के नाम पर, या इसी तरह से किसी और के नाम पर, तो आपको नहीं लग रहा है कि मरकज़ी सरकार से एक मैसेज देनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला को ऑल ओवर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देनी चाहिए थी, ताकि इन मामलात को रोका जा सकता? देखिए जोहर साहब, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। आज जो हमारा भारत देश है, वह पूरी दुनिया में एक जो भाईचारा है, जो यूनिटी है भारत को लेकर, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, हम एक है, हमें कोई बांट नहीं सकता है। लेकिन जो ये फ्रेंच एलिमेंट्स है या जो ये शरारती तत्व इंसान है, ये कहीं पर भी है और किसी भी कम्युनिटी में है, लेकिन उससे हमारी देश की ना यूनिटी और गंगा जमनी तहजीब है, वो उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे गृह मंत्री साहब ने पहले ही क्लियर किया है कि इस तरीके का इंसिडेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से कहना चाहूंगा कि जिस इस तरीके का कहीं भी इंसिडेंट होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ
कार्रवाई कानून के दायरे में रहेगी। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जिस रियासत में या जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा जो तशद्दुद है कश्मीरी नौजवानों पे वो हो रहा है और उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, केस रजिस्टर भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि हम सब कश्मीरी एक होके पूरे देश के जम्मू कश्मीर और अवाम जहां पर भी इस तरीके का तशद्दुद सामने आएगा जम्मू कश्मीर के नौजवान के खिलाफ, हम प्रोटेस्ट करेंगे बिल्कुल उनके रियासतों में, ताकि जी जी हमारे बच्चों को कहीं पर ना आंच आए और उनके तहफ्फुज के लिए कांग्रेस सरकारों को कोई ना कोई ठीक पॉलिसी है। बनानी इमरान काजी पड़ेगी। साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। अब क्या उम्मीद की जाए उमर अब्दुल्ला सरकार से? क्या आने वाले दिनों में ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे? इन रियासतों के जो वज़राए आला है उनसे बात की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के ताजुर्ब की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए? डेफिनेटली जोर साहब, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। इस बात चीज पे बहुत देर से बात हो रही है और बहुत बार बात इस पे हो चुकी है। यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी, अलग अलग स्टेट्स में जहां जहां ये इशू हुए वहां की गवर्नमेंट्स के साथ भी बात हुई। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इंस्टेड के हम ये देखेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर अब यहाँ से बैठ के आप दूसरी स्टेट में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की, कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक इंसान को उसको प्रोटेक्शन, लेकिन उसकी क्या आपको नहीं सेफ्टी, लग रहा है उसकी कि उन इक्वलिटी को स्टेट्स पर दबाव ध्यान डालने की रखना है। ज़रूरत है? उमर अब्दुल्ला साहब को उन स्टेट्स पर दबाव डालने की बिल्कुल, ज़रूरत है ताकि वो इकदाम उठाए डेफिनेटली। जाए? देखिए, ये मैं क्या बिल्कुल होना चाहिए, और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से भी एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। हम 2014 से देख रहे हैं जनाब आला, बीजेपी फेल हो चुकी है इस जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को, जिसको हम अभी इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप या अरे मल्टी सर, 70 रिलीजियस साल में तो कांग्रेस ने कैटरी कौन सा फॉरवर्ड करने के तीर मार लिए। दिया? सुनिए सुनिए कांग्रेस ने सुनिए तो सुनिए जरूर प्लीज। कांग्रेस ने और उस आपकी कंप्लीटली अलायंस फेल हो पार्टनर ने चुकी तो है खत्म इसको किया है एक देश साथ को। चलाने में, और हम इसके तो 10 साल, एग्जांपल्स, हमें तो ये 10 साल हो इंसिडेंट्स गए हो रहे हैं, सर। ये क्लियर एग्जांपल्स हैं आप इसके लोगों ने लिए। 70 साल दे दिए। और जम्मू कश्मीर में अभी आपकी हमारे भाई, सरकार चलिए अभी 25 हमारे साल रही चलिए, है। बहुत बहुत 1 शुक्रिया आप 1 लाख तीनों नौजवान मेहमानों मारा का। गया सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। स्टूडियो के घड़ी अब आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। बात हो रही थी सलामती की, खासकर कश्मीरियों की। कश्मीरी ताजर जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में या मुख्तलिफ़ रियासतों में कारोबार करते हैं, उनको वहाँ पर पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और सवाल यही है कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ना सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत, उमर अब्दुल्ला सरकार भी इस मामले की तरफ तवज्जो दे, ताकि जहाँ पर कश्मीरियों को तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके सलामती को यकीनी बनाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके, ताकि वो अपना कारोबार खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे। फिलहाल आज की इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।